सीखो सिखाओ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले राइट हैंड थंब रूल के बारे में, यानी कि दायां हाथ अंगूठा नियम क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो पढ़ते हैं, पहले इसका थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ा सा। इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय राइट हैंड, यानी कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से हेल्ड किया जाता है, पकड़ा जाता है। ठीक है, आई दिखाता है करंट को, आई करंट को दिखाता है, ध्यान रखिएगा आई जो है सिंबल है करंट को दिखाने के लिए। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, स्मॉल और कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप कैपिटल ए एम और पी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, यानी कि अगर आप करंट की डायरेक्शन और थंब की डायरेक्शन को सेम माने, देन द डायरेक्शन ऑफ रैपिंग ऑफ अदर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है, ठीक है, यानी कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जिस दिशा में करंट जा रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ते हैं और जिस दिशा में करंट है उस दिशा में आप अपना थंब कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपकी उंगली जो घूमेंगी ना, जिस तरीके से आपकी उंगली घूमेंगी, तो उंगलियों के घूमने की जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी। राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में आ भी सकता है, जिस तरीके से देख लीजिए, ये चित्र की मदद से, फिगर की मदद से आपको क्लियर हो रहा है। या करंट इस दिशा में, मान लीजिए इस तार के अंदर करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन है। अब अंगूठा करंट की डायरेक्शन में किया और इस वायर को हमने अगर हेल्ड किया, तो जो हमारी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, यानी कि फिंगर्स हमारी इस तरीके से आ रही है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो डायरेक्शन होगी किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसी चीज़ को प्रैक्टिकली समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे और ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो राइट हैंड थंब रूल जो है उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से काम करता है। देखिए, सपोज कीजिए ये जो पेन है, ये पेन करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको आपका जो थंब रखना है वो ये जो टिप है ये दिखा रहा है कि करंट इस तरफ जा रहा है। ठीक है, करंट इस तरफ जा रहा है, तो आपका जो टिप है, फिंगर का, थंब का जो टिप है, वो इसको इस तरीके से आपको फिंगर को करना है। ठीक है, तो ये आपने किया, थंब को किया करंट की डायरेक्शन में, तो जो कर्ल है, ये जो मेरी फिंगर्स का जो कर्ल्स है, ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अगर यही इस जगह ऐसे होता तो मैं राइट हैंड को, ये दिस इज माय राइट हैंड को यहाँ ऐसे करता, इस तरीके से करता, और थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, तो जो उंगलियों की जो कर्ल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है, यानी कि डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, इसको आप एक बार दोबारा से समझते हैं पेपर की मदद से। देखिए, अगर ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, तो आपको अपना थंब ऐसे किया आपने, तो आपकी उंगली कहाँ डायरेक्शन दिखा रही है, आउटवर्ड दिखा रही है, मतलब दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इस साइड, जब तार के इस साइड अगर बात करते हैं तो ये डाउनवर्ड होगी। ठीक है, क्रॉस दिखाता डाउनवर्ड डायरेक्शन को, मीन्स इनसाइड द पेपर, एंड ये आउटवर्ड डायरेक्शन को। क्योंकि देखिए इस तरफ जब मैं थंब रख रहा हूँ तो ये वाली जो मेरी फिंगर है ये यहाँ से अपवर्ड आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवर्ड होगा। ठीक है, जबकि जब ये मेरी फिंगर इस तरफ जा रही है तो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, सेम यही है, इसको अगर आप लेफ्ट हैंड करंट अगर आप मान लेते हैं कि इस तरफ है कोई कंडक्टर, इसमें करंट इस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो आप इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ जो होगा यहाँ डाउनवर्ड हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा अपवर्ड। ठीक है, तो इस तरफ होगा डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डाउनवर्ड अपवर्ड एक ही तार की वजह से दो तरफ कैसे हो गया, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है ना वो फिक्स नहीं रहती है, वो डिपेंड करती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो टेंजेंट आती है ना, तो उसकी जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है। ठीक है, ऐसे होती है। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से हर पॉइंट पर अलग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो यहाँ इसके ऊपर एक टेंजेंट खींचूंगा, स्पर्शरेखा खींचूंगा, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी। जबकि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो यहाँ जब मैं टेंजेंट खींचूंगा तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग होती है। यही कारण होता है, अब मान लीजिए ये कोई एक चुंबक है, मान लीजिए बार मैग्नेट आपके पास है, कोई भी एक चुंबक है, ठीक है, मैग्नेट है, दिस इज मैग्नेट। तो जब आप यहाँ किसी लोहे की चीज को रखेंगे तो ये एकदम से इसको खींच लेगा। ठीक है, जबकि इससे थोड़ा दूर रखेंगे
तो वो उतना असर उस पे नहीं होता है। उसका कारण यही होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वहाँ कम होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड का असर कम रहता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।